हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश, इन वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी प्राइवेट 1-to-1 क्लासेस का टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं तो अभी आप कुछ टाइम का वेट करो। अगर मेरे पास कोई टाइम स्लॉट खाली होता है देन आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल टाइम नहीं हो पाएगा, तो पर्सनल क्लासेस को अवॉइड ही मैं कर रहा हूँ। सेकेंड बैच हमारे चल रहे हैं स्पोकन सेशंस, जहाँ पर हम ले रहे हैं एडवांस थोड़े ग्रामर के टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 शाम के बैच हैं चारों। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। किसी को अगर बिल्कुल बेसिक ग्रामर से शुरू करना है तो सैटरडे और संडे की क्लासेस चल रही हैं। सिर्फ सैटरडे संडे रात को 10 से 11 की क्लास है, जहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक ग्रामर से अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो गए हो क्या? ठीक, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है ये। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि क्या शुरू में लग रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने जो पढ़ा है वहाँ क्या शुरू में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या एंड में लग रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ रटनी नहीं है बुक्स में या फिर कहीं पर ऐसी चीज़ में। अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपकी आसानी के लिए समझ में आ जाए तो क्या शुरू में लगा दिया जाता है, लेकिन हम स्पोकन में क्या बीच में एंड में भी ऐड कर देते हैं। सेंटेंस है जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सबसे पहले क्या आया? हेल्पिंग वर्ब्स, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट है तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। पागल होने को गो मैड, गो क्रेजी, इनका यूज किया जाता है। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। सो हैव यू गॉन मैड, एक बहुत ही कॉमन एक लाइन है ये। सो हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? तो यहाँ सेंटेंस हमारा बना तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड। नेक्स्ट है अगर कोई हमें देख लेता तो। अगर कोई हमें देख लेता तो, ये जो तो का सेंस है ना कि तो क्या होता, अगर ये होता तो, अगर वो होता तो। इसमें अगर और तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इफ। व्हाट इफ, ठीक है। अगर कोई हमें देख लेता, किसी ने हमें देख लिया होता, कोई ऐसा काम जो हो गया होता, कर लिया होता, ठीक है। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। What if someone had seen us, ठीक है। What if क्या होता अगर, ठीक है, someone had seen us, कोई हमें देख लेता तो। इसने कहा क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। सो आर यू रेडी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो आएगा, और फिर उसकी क्या कंडीशन की बात कर रहे हैं वो कंडीशन आएगी। तो क्या आप रेडी हैं, तो क्या के लिए आर, किसकी बात कर रहे हैं आप, यू। अब आप क्या है, तैयार, रेडी। सो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं फॉर दिस मैरिज, इस शादी के लिए। तो क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर दिस मैरिज। इसने कहा ये पूछने आए हो तुम, क्या तुम ये पूछने आए हो। इस सेंटेंस का भी आंसर यस और नो में दे सकते हैं। हैव आप शुरू में लगा दो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन। सो हैव यू कम टू आस्क दिस, तुम ये पूछने के लिए आए हो। और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन की तरह ना लेकर नॉर्मल बोला है, और टोन से, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है। जैसे मैंने लाइन बोली तुम ये पूछने आए हो, अब ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, क्या तुम ये पूछने आए हो, ये एक सवाल है, लेकिन हम एक्सप्रेशन से, टोन से समझ गए कि अच्छा हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि ये पूछने आए हो तुम। इसी तरह से सेंटेंस लगा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। यू हैव कम टू आस्क दिस, यू हैव कम टू आस्क दिस, ठीक है। अब कोई एक्शन करने के लिए, कोई एक्शन करने, आप यहाँ पर देखो हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, टू या फॉर। अगर टू का यूज़ होता है तो हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्शन करने के लिए, जैसे कि तुम कल मेरे घर खेलने क्यों नहीं आए, ठीक है, मैं आज तुम्हारे घर पढ़ने आऊँगा, पढ़ने आऊँगा, पढ़ने के लिए आऊँगा, तो यहाँ पर टू या फॉर का यूज़ होता है। तो यू हैव कम टू आस्क दिस, और फॉर का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा। सो यू हैव कम फॉर आस्किंग दिस, तुम ये पूछने यहाँ आए हो। ठीक है, नहीं, दरअसल मैं अपनी शादी से पहले आपसे मिलना चाहता था, मतलब दरअसल मैं हमारी शादी से पहले आपसे मिलना चाहता था। अब यहाँ पर चाहता था की बात आ रही है। सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। दरअसल, एक्चुअली,
मैं मिलना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है आई डिड वॉन्ट टू मीट। यहाँ पर जो एक्शन है वो है चाहना, वॉन्ट टू, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो डिड आएगा। आई डिड वॉन्ट टू मीट। डिड, डू और डज, इनके तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी, इनके तुरंत बाद अगर कोई एक्शन आते हैं तो वो छुप जाते हैं, और उसकी डिड छुपते ही सेकंड फॉर्म बना देता है। एक सेकंड, हाँ जी, तो यहाँ सेंटेंस हुआ मैं अपने शहर से पहले आपसे मिलना चाहता था। तो आई, जब यहाँ पर डिड छुपा वांट के अंदर, तो डिड जब छुपता है तो वो एक्शन की सेकंड फॉर्म बनाता है। जब डू छुपता है तो एक्शन में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज़ रहता है। और डज छुपाते हैं तो एक्शन में एस या ई एस लगा देते हैं। इन तीनों के साथ यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिड छुपा तो वांटेड बना, आई वांटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था बिफोर आवर वेडिंग, हमारी वेडिंग से पहले, हमारी शादी से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये कह रही है क्यों, क्या ज़रूरत थी, क्यों क्या ज़रूरत थी, वाई, वॉट वॉज द नीड, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या ज़रूरत थी मिलने की। सो वॉट वॉज द नीड, आप इसमें कई तरीके से सेंटेंस बोल सकते हो। फॉर वॉट, क्या बात, क्या ज़रूरत थी, किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर फॉर वॉट का भी यूज़ हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सो वॉट वॉज द नीड, क्या ज़रूरत थी मिलने की। फ़ोटो देख ली थी ना मेरी, फ़ोटो देख ली थी ना मेरी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर, एक सेंटेंस चल रहा है कि मैं मिलने आया था, मैं चाहता था मिलना, हाँ, तो यहाँ पर सेंटेंस चल रहा था इस जगह से कि मैं मिलना चाहता था। अब एक पास्ट की बात ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पर इसने पास्ट से पहले की बात कर दी कि क्यों मिलना चाहते थे, फ़ोटो देख ली थी ना मेरी। तो यहाँ पर एक पास्ट से पुरानी बात चली गई, और हम जानते हैं कि अगर पास्ट से पहले की बात हो जाए, या फिर आप कोई पास्ट के सेंटेंस बोल रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट का बोल रहे हो, और तुरंत ही उससे पहले की कोई बात अगर आ जाएगी तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर वही सीन हुआ कि इसने कहा कि मैं मिलना चाहता था, और ये कह रही कि क्यों मिलना चाहते थे, मेरी फ़ोटो देख ली थी ना तुमने। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, यू हैड सीन माई फोटोग्राफ, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पर हैड ना होता तो यू सॉ माई फ़ोटो, तुमने मेरी फ़ोटो देखी थी, ऐसा सेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने पास्ट के पास्ट में बोलना है कि क्यों मिलना चाहते थे, तुमने उससे पहले, पास्ट से पहले मेरी फ़ोटो देख ली थी ना, तो यू हैड सीन, इसीलिए यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ, यू हैड सीन माई फोटोग्राफ, राइट, ना वाले सेंस के लिए राइट आ गया है। अब नेक्स्ट है कि मेरी फ़ोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कही थी ना तुमने, ठीक है। ये सेंटेंस भी कायदे में पास्ट परफेक्ट में ही जाना चाहिए था, लेकिन इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया गया है। तीन सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ये तीन सेंटेंस एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं, छोटा छोटा सा फ़र्क है तीनों में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में काम हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, काम पास्ट में हुआ लेकिन असर प्रेजेंट में है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में किसी सीन से पहले कोई काम हुआ जिसका असर पास्ट की किसी कंडीशन तक था। ये छोटे छोटे से फ़र्क होते हैं तीनों के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आती है। तो इसने कहा कि मेरी फ़ोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कही थी ना तुमने, तो यू एग्रीड, यू डिड एग्री, डिड छुपा है एग्री में और वो क्या बन गया, एग्रीड। यू एग्रीड फॉर द मैरिज आफ्टर सीइंग माई फ़ोटो, राइट। तो मतलब मेरी फ़ोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ की थी ना। अब तुम क्यों आए हो, सेंटेंस है अब तुम क्यों आए हो। अब देखो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों, पास्ट में काम हुआ, असर अभी भी है। अब क्या काम हुआ और क्या असर है वो समझो। आया पास्ट में कि तुम क्यों आए हो, अब चाहे इसको आए हुए आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, लेकिन पास्ट में आया और ये अभी भी वहीं पर ही है। तो जो काम पास्ट में हुआ उसका असर अभी भी है। तो ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, जहाँ पर हम हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो नाउ अब तुम क्यों आए हो, क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। WH आया क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब आया यू, सॉरी हैव, यू के साथ हैव लगाएंगे तो हैज़ हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आया हैव। सब्जेक्ट आया तुम, यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम, ठीक है। सो वाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो। जो नाउ है ये सेंटेंस के शुरू में या एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो, नाउ वाई हैव यू कम या फिर वाई हैव यू कम नाउ, तुम अब क्यों आए हो, क्या सोचा था तुमने,
क्या सोचा था तुमने। ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पर भी एक सवाल आ रहा है। क्वेश्चन भी सेम यहाँ पर ऐसा ही है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। वही सेम फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का। तो फॉर्मूला क्या था, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यही था। तो WH फैमिली आया व्हाट, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में तो नहीं दे सकते, लेकिन देखो क्या शुरू में आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रटना नहीं है कि अगर क्या शुरू में होगा तो उसका आंसर आप यस या नो में दे ही सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या शुरू में लगा हुआ होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। क्या सोचा था तुमने, सो व्हाट डिड यू थिंक, पहले WH आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डिड, फिर सब्जेक्ट आया यू और एक्शन आया सोचना थिंक। सो व्हाट डिड यू थिंक, क्या सोचा था तुमने। चलो देखते हैं, मैं फ़ोटो जैसी दिखती, अच्छा मैं फ़ोटो जैसी ही दिखती हूँ। चलो देखते हैं, मैं फ़ोटो जैसी ही दिखती हूँ। चलो ये काम करते हैं, यहाँ पर हम लेट का यूज़ करते हैं और ये लेट एपोस्ट्रॉफी एस होता है, ये लेट अस होता है, जिसको हम लेट्स बोलते हैं ना कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, तो वो फुल फॉर्म होती है लेट अस प्ले, इसलिए शॉर्ट में बनता है लेट्स प्ले। तो यहाँ पर बना लेट्स मेक श्योर, चलो सुनिश्चित कर लेते हैं, श्योर कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं। सो लेट्स मेक श्योर कि चलो ये चीज़ देख लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, दैट कि आई लुक्ड सेम एज इन द पिक्चर, ठीक है, कि मैं वैसी दिखती हूँ जैसी फोटो में थी। सो आई लुक्ड सेम एज इन द पिक्चर। तभी तो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए, तभी तो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। यू एग्रीड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू डिड अग्री, यू अग्रीड फॉर द मैरिज इन सच अ जिफी। अब यहाँ पर जो जिफी है, जिफी का मतलब होता है तुरंत, एकदम से, ठीक है, इस टर्म का ये मतलब है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बना तभी तो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए, यू अग्रीड फॉर द मैरिज इन सच अ जिफी। अब ये कह रहा है अरे बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हुआ, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एनफ। आप सिंपल एनफ का यूज़ करो वर्ड का तो भी सही है, और यहाँ पर सिंपल ऑल राइट, अरे ठीक है बहुत हो गया, दैट इज़ एनफ, कि अब बहुत हो गया, दैट्स एनफ। अगर मैंने हाँ कह दिया था तो तुम मना कर सकती थी, ये मन नहीं है मना है, ठीक है। ये हमारा टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में जाता है कि अगर मैंने ये कर दिया था तो तुम ये कर सकती थी, ठीक। तो पहला क्लॉज हमारा किस में बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और दूसरे क्लॉज में कुड हैव या वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में जा रहा है। अगर मैंने इफ़ हम लगाने यहाँ पर भूल गए हैं, सो इफ़ आई हैड सेड यस, अगर मैंने हाँ कह दिया था, यू कुड हैव सेड नो, तुम ना भी कह सकती थी, ठीक है। तो ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पर पहला क्लॉज हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जाता है और दूसरे क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं ना कह देती, ये है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस, पहला क्लॉज, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैंने मना कर दिया होता। अब देखो कायदे में ये सेंटेंस आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा टाइप 3 है, कि पास्ट की तो बात चल रही है, लेकिन इससे ना तो पास्ट में पूछा गया था ना ही प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, ठीक। ऐसा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में बनता है, जैसे कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैंने ये काम कर दिया होता, पास्ट में कर दिया होता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मतलब अगर मैं अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हूँ तो पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, इफ़ आई हैड बीन अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ना मैं तब प्राइम मिनिस्टर था ना मैं अब हूँ, तो ये पहला क्लॉज टाइप 2 में जाता है, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह से ये इस सेंटेंस में भी अगर मुझसे पूछा जाता तो ना तो इससे पास्ट में पूछा गया था ना ही प्रेजेंट में पूछा जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है पहला वाला, ये हम टाइप 2 में बनाएंगे, ठीक है। सो इफ़ आई वर आस्क्ड, ठीक है, इफ़ आई वर आस्क्ड कि अगर मुझसे पूछा गया होता, पैसिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब वॉज नहीं लगाना है, यहाँ वर आएगा। सो इफ़ आई वर आस्क्ड कि अगर मुझसे पूछा जाता, आई वुड हैव सेड नो, मैंने मना कर दिया होता। तो ये सेंटेंस हुआ आपका 2+3 में, पहला क्लॉज प्रेजेंट को फोकस कर रहा है, दूसरा क्लॉज पास्ट को फोकस कर रहा है, ठीक। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैंने मना कर दिया होता। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस।
अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।